नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवಯ್य बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं आज इस वीडियो के अंदर बहुत लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहा है, फोन करके पूछ रहा है ये स्पेशल ड्राइव का रिजल्ट कब आएगा करके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का संबंध में कितना भी मैसेज आया उनको कब तक करना, कुछ लोग कब पता भी नहीं करता, मतलब ये बोल रहे कब तक को। मैं पहले वीडियो में बोला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 जुलाई तक रखा गया है। इसके अंदर आप लोग चल के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह लेके आप ड्यूटी रिपोर्ट करना है। इसमें आप यदि बीपीएम पद हो तो आप बीओ के लिए एक अकोमोडेशन भी देने का आपका जरूरी होता है। कोई जगह में आपके जिम्मेदारी पर लेके करना है। ये थोड़ा समस्या देश भर में कोई जगह में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में इस समस्या है। और साथियों, आज जो स्पेशल ड्राइव के संबंध में लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। आपको मालूम है ये स्पेशल ड्राइव का संबंध में ये एडिट करने का ऑप्शन एप्लीकेशन वगैरह का मणिपुर में 8 जुलाई तक दिया गया है। अभी 8 जुलाई के बाद रिजल्ट अनाउंस करेगा और इसके पहले हो जाएगा करके लोगों के बीच में असमंजस है। हमारा हिसाब से मैंने भी चेक किया, पहले भी हम लोग का मालूम हुआ। अभी 5th लिस्ट के अंदर भी छोड़ के, मणिपुर का छोड़ के 5th लिस्ट अनाउंस किया है, मतलब वो मणिपुर में इसका पेंडिंग रखा है। आप पिछली एक घटना आपको मालूम होगा, कर्नाटक का इलेक्शन मार्च महीने में हो रहा था, फर्स्ट लिस्ट आ चुका था। ये सेकेंड लिस्ट होने के लिए ये टाइम में चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन के पास अप्रोच करके इसका अनुमति के बाद तो ये कर्नाटक छोड़ के सारे देश का 3rd लिस्ट अनाउंस किया गया, सेकेंड और 3rd लिस्ट। ये टाइम में 2nd लिस्ट कर्नाटक में अनाउंस नहीं किया। इसके बाद तो और 3 और 5 करके कर्नाटक का 3rd लिस्ट का समय में 4th लिस्ट का समय में आया है। और साथियों, अभी आप लोग का यही अनुमान, सरकार का पॉलिसी यही होगा। मैं फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर रहा है, आज नहीं अगले हफ्ता हम लोग भी पता करेगा। मेरा उम्मीद है, उम्मीद क्या है, ये यदि ऑलरेडी 1 हफ्ता लेट हो चुका है, अभी सीईपीटी इसके लिए काम करके होगा, एक्सेप्ट ये मणिपुर छोड़ के। ये मणिपुर छोड़ के यदि पहले हफ्ता जुलाई के अंदर स्पेशल ड्राइव मई 2023 का ये लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट बोलो और शॉर्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट आएगा। ये मणिपुर का नॉर्थ ईस्ट का किधर किधर डिस्टर्बेंस है, ये डिविजन्स का छोड़ के बाकी के लिए ये लिस्ट अनाउंस करने को उम्मीद है। आप लोग तैयार रखो। कुछ लोगों में असमंजस है 5th लिस्ट के आने के बाद, तो यही लोगों दोबारा स्पेशल ड्राइव में भी डाला है। कुछ लोग का 5th लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। अभी मुझे पूछा यदि ये आए हो तो 8 तारीख के बाद तो हम लोग चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये नहीं है, आप चल के उनको और कन्वीनियंट जगह में मिलेगा करके। साथियों, ये देखो परसेंटेज अभी 5th लिस्ट आ चुका है। कुछ लोग छत्तीसगढ़ में 60%, हाँ, ये को PWD वर्कर रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% का भी मिला है। सबसे मेरा ख्याल से 5th लिस्ट तक को अभी साइकिल 5 का रिजल्ट में केवल 60% तक को मिला है। पहले महाराष्ट्र इत्यादि में यही रिजर्व कैटेगरी, मतलब वो फिजिकली विकलांग, विकलचेतन इत्यादि के लिए 78, 69, 71 तक आया। अभी बाकी भी अभी झारखंड में मैं देखा, झारखंड में लगभग अभी भी परसेंटेज है ये, मतलब 600-700 लोग तक को अभी भरना है, अभी आके ड्यूटी ज्वाइन करना है। मतलब इसमें कितना लोगों का ये बोल नहीं सकता। यदि ये बचा हुआ अभी 8 तारीख के बाद तो ये इस महीने 15-20 तक को कितना आया नहीं आया इस पोस्टों के लिए अगली साइकिल
6 में मतलब शेड्यूल 2 में इस साल का गिनती करेगा। यही इसके लिए आप लोग तैयारी रखो। हम लोग का मिला जानकारी के मुताबिक को बहुत लोग एप्लीकेशन करने में मिस्टेक हो जाता है। पिछली 50 ये 60 लाख किया है। अभी स्पेशल ड्राइव के लिए लगभग वो हमारा हिसाब से 15-16 लाख तक तो आया है। मतलब इसका मुताबिक कम में, क्योंकि ये बहुत कम सर्कल में है। फिर दोबारा आने वाला समय में अभी दोबारा स्पेशल ड्राइव होगा। इसमें थोड़ा पोस्ट वैकेंसीज ज़्यादा होगा। हर सर्कल में ये रहेगा। इसलिए आप लोगों थोड़ा पेशेंस करके एक नोटबुक में आपको क्या क्या डालना है लिख के इसी का कंफर्म करो। बहुत परसेंटेज 10-15% एडिट करने में आपका फाइल रिजेक्ट हो जाता है। बार बार डिपार्टमेंट इसका हाईलाइट करके वेबसाइट में दे रहा है। आप वो डबल क्लिक किए हो तो भी आपका निकल जाएगा। यदि ठीक से दोबारा गलत किए हो तो भी आपका पुराना एप्लीकेशन निकल जाएगा। इस तरह से बहुत लोगों को वंचित हो रहा है। और एक समस्या आ रहा है, आपको मालूम होगा कुछ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आने के बाद तो पिछली 1 साल 2 साल में ये स्थानीय प्रशासन दबाव एक कारण है। और पहले ये लोग गांवों में अधर इधर में देख के, गांव शहरों का देख के, ऑफिसर्स का बात सुन के दबाव में आके वॉलंटरी दे रहा, मतलब वो रिजिग्नेशन दे देता है। अगली ये लोग इमीडिएट तो अगले 1 दिन 2 दिन के अंदर रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि ज़्यादा सर्विस नहीं है। यदि पुराना जीडीएस हो तो उनको पूरा सर्विस क्या क्या ये देख के कुछ समय तो के अंदर वापस ले सकता। नया जीडीएस लोग का बहुत परसेंटेज हो। हम लोग का अभी मध्य प्रदेश का इंदौर का मुफस्सिल डिवीजन देवस और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर इत्यादि में, इवन कर्नाटक का बेंगलुरु सिटी में, कुछ बेंगलुरु ईस्ट इत्यादि में भी कुछ लोगों छुट्टी नहीं दिया करके आप रिजिग्नेशन देख के चल के परीक्षा लिखो। इस तरह स्थानीय नया इंस्पेक्टर वगैरह लोग आके ये करने के बाद तो उन्होंने वॉलंटरी भेजा। फिर बाद में हम लोग का संपर्क किया, उनका आइडिया हम लोग इस तरह करो करके बोल के उन्होंने भी पहले वॉलंटरी देने के पहले किसी हमारा संगठन का लोगों का एडवाइस पूछ के आप लोग करना चाहिए। यदि ये नहीं हो तो आपका एक बार निकल गया फिर वापस आना मुश्किल होता है। ये आप सिलेक्शन होके ठीक है, यदि आपका दूसरी डिपार्टमेंट में, दूसरी में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 घंटा के लिए आप सिलेक्शन होके वो हो तो ठीक है। यदि नहीं हो तो अदर में भी नहीं, इधर में भी नहीं, आप गुस्सा में आके तेज में आकर वॉलंटरी दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया, वो तो आपका दोबारा ये पद नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारे बिंदुओं का साइकोलॉजी होता है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, बहुत पुराना एस्टैब्लिशमेंट है। इसमें कुछ 1-2 जगह में ये कर सकता, परंतु सारे देश का ऐसे नहीं होता। ये मुकाबला जिंदगी एक स्ट्रगल है। आप मैं कैंडिडेट्स का बोलना चाहता हूँ, छोटा मोटा दिक्कतों का मुकाबला करना होता है। कैसे हर